हर हर महादेव। 4 अगस्त सावन माह का आखिरी सोमवार। कुछ करें या ना करें, लेकिन सावन माह का ये आखिरी सोमवार है। इस सावन माह के आखिरी सोमवार पर ये एक काम ज़रूर कर लेना। कहा जाता है कि सावन माह के दौरान आपकी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उस व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। जीवन में हमेशा खुशहाली लगी रहती है और माताओं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूरा ना हो। ऐसे में इस बार सावन माह में 4 सोमवार पड़े थे, वही 3 सोमवार जा चुके हैं। अब सावन माह का एक और आखिरी सोमवार रह गया है, जो कि 4 अगस्त को है। इसके अलावा सावन माह का एक सोमवार बेहद ही शुभ फलदायी होता है। ऐसे में अगर आप सावन माह के सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक विधि विधान तथा नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का संकल्प लेते हैं, तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ व्रत का जो आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही बड़े बुजुर्ग चाहे कहते हैं कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ का नियमित व्रत रखने से धन दौलत में बरकत होती है और जीवन में होने वाली अशुभ घटनाएं भी टल जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संचार होता है। ऐसे में आप सभी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना साल में एक बार ही आता है और हमें केवल एक बार ही यह अवसर प्राप्त होता है। ऐसे में हमें भूल कर भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे में भक्तों, सावन माह के 3 सोमवार जा चुके हैं और अब एक आखिरी सोमवार ही रह गया है। अगर आपके पास ये आखिरी मौका है भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का और आपने अन्न धन के भंडार भरने का, अगर आपने सभी अब तक सावन माह में यह सावन सोमवार के दिन व्रत नहीं रखा है या फिर पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास ये आखिरी मौका है भगवान भोले की कृपा पाने का। ऐसे में आपको सावन माह के इस आखिरी सोमवार, जो कि 4 अगस्त को है, इस पवित्र दिन पर भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि सावन माह के दौरान भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों की पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं तथा अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनकी तरक्की करते हैं। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सावन के अंतिम सोमवार की पूजा विधि क्या है और कुछ चमत्कारी उपाय भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि काश ये उपाय हमें पहले पता होते। तो ऐसे ही मैं इस वीडियो को एक बार अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या फिर आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप पर और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपको भी ये चमत्कारी उपाय का पता चल सके और जानकारी हो सके और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि 4 अगस्त यानी सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करें। सावन माह के आखिरी सोमवार पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठने के बाद स्नान आदि को करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र जैसे कि सफ़ेद या पीले रंग के सात्विक वस्त्र पहने, क्योंकि पीले रंग और सफ़ेद रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में बड़ा ही खास महत्व होता है। फिर आपके घर के पास जो भी शिव का मंदिर है वहाँ पर जाएं। अगर मंदिर ना जा सकें तो घर में ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लें या फिर धातु या बना हुआ शिवलिंग जो बाजार में मिलता है उसकी स्थापना करें। उसके सामने दीपक जलाकर आसन ग्रहण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और कहें कि आज मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें, मुझसे जो भूल हो वो सब क्षमा करें। शिवलिंग का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर केवल बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग का फूल, सफ़ेद फूल, चंदन, अक्षत यानी चावल, भस्म, शहद, मिठाई या फल अर्पित करें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर जो शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग का फूल, जो भी चीज़ आप अर्पित करते हैं वह शुद्ध होनी चाहिए। खासकर बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है और भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसके अलावा शिवलिंग की पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। साथ ही शिव कथा या पार्वती से विवाह कथा सुनें या पढ़ें, क्योंकि सावन माह के सोमवार के दिन शिव पार्वती से जुड़ी पौराणिक कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, जिससे पुण्य मिलता है। साथ ही इससे भक्ति में गहराई आती है और आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं।
और आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। इसके अलावा पूजा अर्चना के बाद सभी में प्रसाद वितरित करें और व्रत का पालन करें। यही संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान कर शिव जी का पूजन करें और फिर सात्विक भोजन कर व्रत का पालन करें। ऐसा करना आपके लिए सुख फलदायी होगा और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही आपका भाग्य उदय होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सावन माह के आखिरी सोमवार की पूजा विधि समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई प्रश्न उठ रहा है आपके मन में या कोई शंका है तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। सावन सोमवार की आखिरी सोमवार की सभी को हर हर महादेव। चलिए अब आपको उस खास चमत्कारी प्रभाव के बारे में बताते हैं जिन उपायों से सावन माह के आखिरी सोमवार पर करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान शिव को अपनी ग्रह दशा सुधारने के लिए या अपने भाग्य को चमकाने के लिए या मजबूत करने के लिए नंबर 1 दही। जी हाँ भक्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, बिना बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, आप लोग सावन माह के आखिरी सोमवार को सच्ची श्रद्धा भाव के साथ मन में व्रत का संकल्प रखें और प्रदोष काल में शिवलिंग पर शुद्ध दही से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव को प्रिय वस्तु भांग, बेलपत्र, धतूरा, शहद आदि चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होंगी, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। भगवान शिव को कहते हैं कि 108 दाने, भले ही वो चावल के हों या मूंग के हों या गेहूं के हों या जौ के हों, सच्ची श्रद्धा के अनुसार उन्हें अर्पित करें, जिससे कि आपका भाग्य और भी मजबूत होता है। नंबर 2 गन्ने का रस। प्रिय भक्तजनों, आपने गन्ने का रस तो ज़रूर पिया होगा क्योंकि यह स्वाद में मीठा होता है। ऐसे में सावन के सोमवार में प्रदोष काल में शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ये पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप जरूर करते रहें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी। साथ ही जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सारी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे घर में जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। 16 श्रृंगार। नंबर 3 16 श्रृंगार। प्रिय भक्तजन, सावन के सोमवार में भगवान शिव को वैवाहिक जीवन में मिठास और पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के लिए भगवान माता पार्वती को भगवान शिव को 16 श्रृंगार अर्पित करें और इसका ज़रूरतमंदों पर दान करें। महिला या फिर मंदिर में कर दें। इसके अलावा बाद में शिव के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माना जाता है कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दुष्प्रभाव भी दूर होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती और रिश्तों में करवाहट उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति के घर में परिवार में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। नंबर 4 कन्याओं को भोजन। जी हाँ, सावन के सोमवार का उद्यापन करते हुए सावन के आखिरी सोमवार को 11 छोटी कन्याओं को खीर, पूड़ी या हलवा, पुए आदि से भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें। ये करते हुए आपके मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी और आप भी अपने मन में श्रद्धा से संकल्प लें कि हम सावन के आखिरी सोमवार में विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपायों को करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। हर हर महादेव। वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए हम आपसे यही आशा करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।